शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को चैत्र पूर्णिमा कहते हैं। चैत्र हिंदू नव वर्ष का प्रथम मास होता है, इसीलिए इसे प्रथम चंद्र मास भी कहा जाता है। इस दिन श्री राम के परम भक्त हनुमान जी की जयंती मनाई जाती है। इसी दिन ब्रज नगरी में भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के संग रास उत्सव मनाया था। चैत्र पूर्णिमा को भाग्यशाली पूर्णिमा भी माना गया है। इस दिन व्रत रखने से न सिर्फ मनोकामना पूर्ण होती है, बल्कि ईश्वर की भी अपार कृपा होती है। इस दिन विशेष रूप से चंद्रमा की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को जीवन में तरक्की मिलती है और वह खूब आगे बढ़ता है। इस योग में किए गए सभी कार्य शुभ फल देते हैं। आइए अब जानते हैं चैत्र पूर्णिमा का महत्व के बारे में। तो पुराणों के अनुसार चैत्र पूर्णिमा पर विधि विधान से पूजा करने पर श्री हरि की विशेष कृपा मिलती है। चंद्रदेव व्रती को उनकी इच्छा अनुसार फल देते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जातकों को सुख, धन और वैभव की प्राप्ति होती है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा तिथि चंद्रदेव की प्रिय तिथि मानी जाती है। इस महीने में जो जातक सूर्य देव की विधिवत पूजा अर्चना करते हैं, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन कई लोग गंगा में स्नान करते हैं और सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। इस दिन सत्यनारायण का व्रत करने से भी व्रती को समस्त प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिलता है। तो आइए अब जान लेते हैं चैत्र पूर्णिमा की पूजा विधि के बारे में। चैत्र पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान किया जाता है। उपवास रखने से पहले चैत्र पूर्णिमा के व्रत का संकल्प लिया जाता है। इसके बाद भगवान इंद्र और महालक्ष्मी जी की पूजा करते हुए घी का दीपक जलाया जाता है और सत्यनारायण का पाठ भी करना शुभ माना जाता है। महालक्ष्मी की पूजा में गंध पुष्प का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। ब्राह्मण को खीर का भोजन करवाया जाता है और साथ ही उन्हें दान दक्षिणा देकर विदा किया जाता है। लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए इस व्रत को विशेष रूप से महिलाएं रखती है। इस दिन पूरी रात जाग कर जो भगवान का ध्यान करते हैं, उन्हें धन संपत्ति प्राप्त होती है। रात के वक्त चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही खाया जाता है। चैत्र पूर्णिमा पुण्य फल प्रदान करने वाली पूर्णिमा है। इस पूर्णिमा का धार्मिक दृष्टि से बड़ा महत्व है। इस दिन भगवान श्री राम के सबसे परम भक्त हनुमान जी का जन्म उत्सव होता है, इसीलिए इस दिन हनुमान जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन हनुमान जी की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र माह में पूर्णिमा तिथि के दिन मां अंजनी की कोख से हनुमान जी का जन्म हुआ था। चैत्र पूर्णिमा के अलावा कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भी हनुमान जयंती के रूप में मनाया जाता है। आइए अब चैत्र पूर्णिमा व्रत और सत्यनारायण से जुड़ी कथाओं का आस्वादन करें। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक बार विष्णु भक्त नारद जी ने भ्रमण करते हुए मृत्युलोक के प्राणियों को अपने अपने कर्मों के अनुसार तरह तरह के दुखों से परेशान होते देखा। इससे उनका हृदय द्रवित हो उठा और वे बीना बजाते हुए अपने परम आराध्य भगवान श्री हरि की शरण में कीर्तन करते क्षीर सागर पहुँच गए और बोले कि अगर वह उनसे प्रसन्न है तो मृत्युलोक के प्राणियों के व्यथा हरने वाले कोई उपाय बताए। उन्होंने ऐसा व्रत बताते हुए कहा कि जो स्वर्ग में भी दुर्लभ है और बहुत पुण्यदायक है और प्यार के बंधन को काट देने वाला है, और वह है श्री सत्यनारायण व्रत। इसे विधि विधान से करने पर मनुष्य सांसारिक सुखों का भोग कर परलोक में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तो काशीपुर नगर के एक निर्धन ब्राह्मण को भिक्षावृत्ति करते देख भगवान विष्णु स्वयं ही एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में उस निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर कहते हैं कि सत्यनारायण भगवान फल देने वाले हैं।
उसे व्रत पूजन करना चाहिए, जिससे मनुष्य सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत में उपवास का बहुत महत्व है। उपवास के समय हृदय में यह धारणा होनी चाहिए कि आज श्री सत्यनारायण भगवान उनके पास ही बैठे हैं और श्रद्धा पूर्वक भगवान का पूजन कर उनकी कथा करनी चाहिए। पूर्व काल में उल्का मुख नामक एक बुद्धिमान राजा था। साधु वैश्य ने भी यही प्रसंग राजा उल्का मुख से विधि विधान के साथ सुना, लेकिन उसका विश्वास अधूरा था, श्रद्धा में कमी थी। वह कहता है कि संतान प्राप्ति पर सत्य व्रत पूजन करेगा। समय बीतने पर उसके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। उसकी श्रद्धालु पत्नी ने व्रत की याद दिलाई तो उसने कहा कि कन्या के विवाह के समय करेंगे। समय आने पर कन्या का विवाह भी हो गया और उल्का मुख ने व्रत नहीं किया। वह अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए चला गया। उसे चोरी के आरोप में राजा चंद्रकेतु द्वारा दामाद सहित कारागार में डाल दिया गया। घर में भी चोरी हो गई। पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भिक्षावृत्ति के लिए विवश हो गए। एक दिन कलावती ने किसी विप्र के घर श्री सत्यनारायण का पूजन होते देखा और वह घर आकर अपनी माँ को बताया। तब माँ ने अगले दिन श्रद्धा से व्रत पूजन कर भगवान से पति और दामाद के शीघ्र वापस आने का वरदान मांगा। श्री हरि प्रसन्न हो गए और साथ ही राजा को दोनों बंदियों को छोड़ने का आदेश दिया। राजा ने उनका धन धान्य देकर उन्हें विदा किया। घर आकर उल्का मुख पूर्णिमा और संक्रांति को सत्य व्रत का जीवन पर्यंत आयोजन करता रहा और सांसारिक सुख भोग कर उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। इसी प्रकार राजा तुरंग ध्वज ने जंगल में गोपगरों को श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करते देखा, लेकिन उसने पूजा स्थल पर न जाकर दूर से ही प्रणाम किया और न ही प्रसाद ग्रहण किया। परिणाम यह हुआ कि राजा के पुत्र का धन सब कुछ नष्ट हो गया। राजा को ये आभास हुआ विपत्ति के कारण सत्यदेव भगवान का निरादर है। उसे बहुत पछतावा हुआ। वह तुरंत वन में गया। उसने बहुत देर सत्यनारायण भगवान की पूजा की, फिर उसने प्रसाद ग्रहण किया और घर आ गया। उसने देखा कि उसकी सारी संपत्ति सुरक्षित हो गई है। राजा प्रसन्नता से भर गया। फिर राजा ने कहा कि हमें अज्ञान को दूर करके सत्य को स्वीकार करना चाहिए। प्रभु की भक्ति करना मानव का धर्म है। समुद्र मंथन में अद्भुत शक्तियाँ वाली 5 प्रकार की गाय निकली। नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला और बहुला। इन गायों को कामधेनु कहा गया। मंथन से निकले विष को महादेव ने पीकर देवों और असुरों दोनों को संकट से बचाया। इसलिए महादेव को प्रसन्न करने के लिए देवों और असुरों ने सहमति से शिव जी को कामधेनु गायों का अधिकार सौंपा, जिसे महादेव ने ऋषियों को दान कर दी। महर्षि जमदग्नि को नंदा, भरद्वाज को सुभद्रा, वशिष्ठ को सुरभि, असित को सुशीला और गौतम ऋषि को बहुला गाय दिया। इन ऋषियों ने अपने आश्रम में गायों का चमत्कार देखा तो विस्मित रह गए। परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि ने तो नंदा को अपनी माता का दर्जा दिया। देवों को विस्मय हुआ। उन्होंने ऋषि से कहा कि अगर यह आपकी माता है तो समस्त देवों को अपने गोद में स्थान देकर दिखाए। नंदा ने अपने पूरे शरीर में सभी देवों को समाहित कर लिया। देवताओं ने तत्क्षण उन्हें अपनी माता मान लिया। उनके शरीर में स्थान मांगा और गुणगान करने लगे। लक्ष्मी जी तक बात पहुंची तो उन्होंने भी नंदा से अपने लायक स्थान मांगा। नंदा ने कहा, ऐसा कोई भी स्थान नहीं बचा जहाँ पर हे भगवती मैं आपको प्रतिष्ठित कर सकूं। सभी देवों ने कोई न कोई स्थान ग्रहण कर लिया है। अब मात्र गोबर ही शेष है, किंतु आपको मैं वहाँ कैसे स्थान दूं? लक्ष्मी जी उनकी सरलता पर खुश हो गई। उन्होंने गोबर को ही अपना अंग स्वीकार किया।
इसीलिए पूजा में सबसे पहले गोबर गणेश की पूजा होती है। गोबर को ऐश्वर्यदायक माना जाता है। गर्भ गीता की शुरुआत में अर्जुन भगवान से यही प्रश्न पूछते हैं कि आत्मा का पुनः पुनः जन्म क्यों होता है? इस जन्म में उसके क्या कर्तव्य होते हैं? किन पाप कर्मों के कारण यह जीवन में अनेक दुखों को पाता है और किन कर्मों के कारण वह जीवन में अनेक सुखों की प्राप्ति करता है और अंत में वह कौन सा मार्ग है जिसके द्वारा वह मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करता है, अर्थात वह आत्मा कब भगवान में ही लीन हो जाती है और उस आत्मा का जन्म मरण का सारा दुख समाप्त हो जाता है। परंतु जिसे मुक्ति नहीं मिलती उन्हें अलग अलग योनियों में जन्म लेकर अपने अच्छे और बुरे कर्म को भोगना पड़ता है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, कृपया बताएं कि जीव जब गर्भ में आता है तो वह किस पूर्व कर्म के कारण आता है? हे मधुसूदन, प्राणी जन्म के पूर्व गर्भावस्थ को कष्ट भोगता है और जन्म लेते समय भी असहाय कष्ट पाता है। इसके उपरांत वह संसार में रहकर रोग पीड़ा भोगता है। उसे बुढ़ापा आता है, प्राणी की मृत्यु भी होती है। अस्तु प्रभु जी, कृपया यह बताएं कि वे कौन से कर्म हैं जो प्राणी को जन्म मरण से रहित बनाते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जन्म मरण का बंधन उन प्राणियों की नियति है जो संसार में लिप्त रहते हैं। ऐसे प्राणी संसार में अनुरक्त रहते हैं, अर्थात संसार के नश्वर पदार्थों से ही प्रेम करते हैं। वे सांसारिक वस्तुओं की कामना करते हैं। प्राणी संसार की माया पाने की चेष्टा तो करता है, परंतु मेरी भक्ति पर ध्यान नहीं देता। इसके कारण वह बारंबार और अनेक योनियों में जाकर जरा मरण का दुख उठाता है। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, सांसारिक मोह माया से मुक्ति तो बहुत कठिन है। माया चित्त हर लेती है। मन काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी विकार से गिरा मदमस्त हाथी है। तृष्णा रूपी शक्ति से प्रेरणा देती है। 5 विकारों में अहंकार प्रबल है जो कि प्राणी को नरक में ले जाता है। हे ऋषिकेश, इस मदमस्त हाथी को कैसे भस्म किया जाए? मन को भक्ति में लगाने हेतु क्या उपाय करना उचित है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, जैसे मदमस्त हाथी को भस्म करने के लिए अंकुश की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मन को वश में करने के लिए अभ्यास द्वारा ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक होता है। भक्ति और ज्ञान बराबर अभ्यास करते रहने पर ही प्राप्त होते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, आपके भक्ति के लिए कोई वन खंडों में जा रमते हैं और कोई बैरागी बनकर स्थान स्थान पर भ्रमण करते रहते हैं। हे प्रभु, कृपया बताएं कि आपकी भक्ति कैसे मिल सकती है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी खोज में वन वन भटकते सन्यासी अथवा स्थान स्थान पर जाने वाले बैरागी मुझे तब तक प्राप्त नहीं कर पाते जब तक उनके हृदय में मेरा निवास नहीं होता। तब अथवा वैराग्य का तो मेरी भक्ति पाने में बाधा डालता है। जटा धारण करने वाले अर्थात भस्म लगाकर बैरागी बनने मात्र से जीव मेरी कृपा का पात्र नहीं बन पाता। अहंकारी को तो मेरा दर्शन सुलभ ही नहीं होता। मैं शुद्ध हृदय वाले सतत अभ्यासी ऐसे जीव को मिलता हूँ जो काम, क्रोध, मोह, ममता और अहंकार से परे है। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, प्राणी पंच विकार जनित प्रवृत्ति के कारण लौकिक जीवन नष्ट कर लेता है। हे मुरारी, कृपया बताएं कि वह कौन सा पाप है जिसके कारण किसी व्यक्ति की स्त्री असमय मर जाती है? किन पापों के फलस्वरूप अल्पवायु में पुत्र मर जाता है? कौन से पाप के कारण व्यक्ति वीर्यहीन हो जाता है? कृष्ण कहते हैं, किसी का लिया हुआ ऋण नहीं चुकाने वाला पति पत्नी हानि का दुख उठाता है, उसी प्रकार
किसी के धरोहर को ना लौटाने वाले का पुत्र अल्पायु में मर जाता है। किसी को सहयोग सहायता का आश्वासन देकर भी समय आने पर सहयोग ना करने वाला वीरहीन होता है। यह सब भयंकर पाप है जो स्त्री पुरुष एकाकी भोगते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे दयानिधि, किस पाप के फलस्वरूप प्राणी सतत रोगी रहता है और किसको कर्म के फलस्वरूप बोझा ढोने वाला जघन्य पशु बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कोई सौभाग्यकांक्षिणी कन्या को बेचने वाला सतत रोगी रहता है। अभक्ष्य भोजन और मादक द्रव्यों का सेवन करने वाला अधम योनि में जन्म लेता है। झूठी गवाही देने वाला भोजन बनाकर पंच कवल कर स्वयं भोजन करने वाला बिल्ली और सूकर की योनि प्राप्त करता है। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, इस संसार में जिनको आपने धन धान्य दिया है और उत्तम साधन दिए हैं, तो उनका पुण्य क्या था? श्री कृष्ण कहते हैं, उत्तम रीति से सुयोग्य पात्र को स्वर्ण आदि दान करने वाला धन धान्य और वाहन आदि पाता है। सत्य सनातन वैदिक रीति से सुयोग्य वर को विधि पूर्वक कन्या दान करने वाला उत्तम मानव योनि का अधिकारी बनाता है। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, संसार में कोई तो सर्वांग सुंदर है और कोई कुरूप, सो श्रेष्ठ स्वास्थ्य और स्वरूपवान शरीर किन पुण्यों से मिलता है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे कौन्तेय, पुरुष का रूप स्वरूप नहीं गुण महत्वपूर्ण है। फिर भी आकर्षक देह संत विद्वानों की सेवा एवं निरंतर ज्ञान की आकांक्षा के फलस्वरूप मिलती है। अर्जुन कहते हैं, हे दयानिधि, प्राण धन और सांसारिक सुखों से मोह क्यों रखता है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहु, अगर मेरी कृपा से प्राणी वंचित हो जाए तो धन दौलत और सांसारिक रूप आदि से प्रीति करने लगता है। यह सब नाशवान है। विवेकी साधक को इससे दूर रहना चाहिए। जो व्यक्ति सांसारिक मोह से मुक्त हो काशी, हरिद्वार, अवंतिका, अयोध्या आदि पवित्र स्थलों के दर्शन और मेरी निष्काम भक्ति करता है, वह राजा जैसी संपन्नता और ज्ञान प्राप्त करता है। इसी प्रकार विनम्र भाव से दान करने वाला, कामना रहित होकर दूसरों की सेवा करने वाला सदा अपनी आवश्यकता अनुसार धन पाता है। उसकी काया निरोगी रहती है। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, प्राणी में रक्त विकार, खंड, वायु, अंधा अथवा पंगुता का कारण क्या है? बताने की कृपा करे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, मेरी भक्ति से परे माया लिप्त नशे व्यसनों में रत रहने वाला, क्रोधी, रक्त विकार, आलस्य से डूबे, दरिद्र, शिव संयम रहित, खंड वायु जैसे रोग से ग्रस्त होते हैं। पतिव्रत धर्म का उल्लंघन करने वाली स्त्री और संयम रहित पति में पंगुता, ज्योतिहीनता आती है। अर्जुन कहते हैं, हे जगत गुरु, कृपया करके गुरु दीक्षा के विषय में कुछ बताए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कौन्तेय, तुम धन्य हो और धन्य है तुम्हारी माता। तुम्हारा ये प्रश्न संसार के लिए कल्याणकारी है। हे पार्थ, संयमी और इंद्रियों को वश में करने वाला कोई सिद्ध पुरुष जो इस भक्ति और परोपकार में लगा हो, गुरु रूप में धारण करे। अपने गुरु के मार्गदर्शन में मेरी आराधना कर व्यक्ति गुरु कृपा से मेरी भक्ति पाता है। ऐसे गुरु से विमुख प्राणी सप्तग्राम को मारने का पाप भोगता है। उसका मुख देखना भी पाप है। जैसे मदिरा भांड से सटा गंगा जल अशुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार गुरुद्रोही गृहस्थ साधक की साधना निष्फल रहती है। ऐसे व्यक्ति कुकर, सूकर, काक आदि योनियों को पाता है। वह अजगर के समान आलस्य में डूबा तिरस्कार पाता है। अतः गुरु आज्ञा पालक, साधनशील, व्यसन रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए। हे धनंजय, गुरु दीक्षा बिना साधक का उद्धार नहीं होता है। मेरी भक्ति की इच्छा करने वाले को गुरु धारण करना उत्तम है। जैसे नदियों में गंगा, व्रतों में एकादशी
और जीवों में मनुष्य तन श्रेष्ठ है, उसी प्रकार साधक की सिद्धियों में गुरु कृपा श्रेष्ठ है। गुरु सेवा का फल अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फलदायी है। प्रसंग है कि साधु, गृहस्थ, इंजीनियर, अध्यापक, डॉक्टर, वकील, राजनेता, वैज्ञानिक ये सभी बच्चे के रूप में अपनी माता से ही जन्म लेते हैं और उन्हीं की गोद में संस्कार पाते हैं। अतः यदि माताएं शुद्ध संस्कारी होंगी तो बच्चे भी शुद्ध संस्कार प्राप्त करते हुए बड़े होंगे। पत्नी का काम है कि वह विवेक पूर्वक घर परिवार को चलाए। इस प्रकार परिवार सुधार के संदर्भ में स्त्रियों का बड़ा ही दायित्व है, इसीलिए उनका आदर आवश्यक है। आदर तो एक छोटे सदस्य का भी होना चाहिए। फिर गृहिणी, जन्मदात्री और संस्कारदात्री का आदर करना अत्यंत आवश्यक है। वृद्धों का शरीर बल लूट जाता है, परिवार पर उनका शासन भी धीरे धीरे हट जाता है। अतएव अधिकतम वृद्धों के मन में निराशा, रूखापन और असंतोष उत्पन्न हो जाते हैं। इसीलिए वृद्ध धीरे धीरे थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं। उनकी थकी दृष्टि में चारों ओर सूनापन दिखाई देता है। अतः परिवार के स्वजनों का कर्तव्य है कि वे वृद्धों का पूरा सम्मान दें, उनकी सेवा और आदर करें। परिवार वाले वृद्धों को यह अनुभव न होने दे कि उनका उस घर में कुछ नहीं रहा। वृद्धों को ऐसा लगे कि परिवार वाले हमारे अनुगामी हैं। दूसरी बात, 10 दिनों बाद तुम भी वृद्ध हो जाओगे। जो आज वृद्धों की आवश्यकता है वही तुम्हें 10 दिनों के बाद चाहिए। अपने ही कर्मों के फल भोग सबको मिलते हैं। अगर तुम वृद्धों की सेवा किए रहोगे तो तुम्हें भी बुढ़ापे में सेवा मिलेगी। अपने को सेवा की आवश्यकता पड़े या ना पड़े, हम वृद्धजनों की सेवा करें और उन्हें सम्मान दें। गृहस्थ और मठाधीशों का परम कर्तव्य है दरवाजे पर आए हुए अतिथि एवं अभ्यागत का यथा योग्य सत्कार करना। यह भारतीय नीति शास्त्र का नियम है। अभ्यागत गुरु के समान आदरणीय है। जहाँ अभ्यागत का आदर व सम्मान नहीं होता, वे परिवार तथा समाज उस जमीन की तरह उन्नतिहीन हो जाते हैं। अतिथि सत्कार से सुकीर्ति और संपत्ति बढ़ती है। जहाँ शाम को इकट्ठे होने पर अपने विचारों और बातों को एक दूसरे के सामने रखते, एक दूसरों के सामने पढ़ने पर गंभीर हो जाते हैं। एक साथ न भोजन करते और न बैठते हैं। समझ लो ऐसा परिवार एवं समाज का विघटन शीघ्र होने वाला है। परिवार एवं समाज के लोग जब शाम को इकट्ठे होते हैं तब वे यदि एक दूसरे से हंस हंस कर बातें करते हैं तो मालिक को अपने अपने कर्मों का लेखा जोखा देते तथा एक दूसरे को निश्चल होकर बताते हैं। तब यह निश्चित समझा जाता है कि इस परिवार एवं समाज के लक्षण शुभ है। कोई व्यापार घाटे में चले तो यह कोई व्यापार नहीं। व्यापार वही सफल है जिसमें मूलधन तो बना ही रहे किंतु मुनाफा में निरंतर वृद्धि होती जाए। अधिकतम लोगों का यह व्यापार घाटे में ही चलता है। अधेर अवस्था में जो कुछ प्रसन्नता शेष है वह सब भी बुढ़ापे में काफूर हो जाते हैं। इस प्रकार मानव जीवन रूपी व्यापार निरंतर घाटे में चलकर अंत में इसका दिवाला पिट जाता है। बहुत कामना, अहंकार, प्राणियों से द्वेष, बात बात में क्रोध एवं द्रोह, असहनशीलता, कुछ भी घाटा न उठाकर थोड़े थोड़े में मुकदमेबाजी आदि करके लोग अपने जिंदगी को नर्क के जैसा बना लेते हैं। हंस हंस कर प्रसन्नता में जीने योग्य जीवन को ईर्ष्या, द्वेष, दुख, संताप में जल जल कर जीते हैं। सब भौतिक सुख सुविधाओं के पा जाने पर भी संसार के अधिकतम लोग निरंतर नरक में जीते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, कलह, बेमनस्य, वेर, चिंता, मानसिक उलझन आदि से लोग निरंतर पीड़ित रहते हैं। मनुष्य के अंदर जितना स्वार्थ तीव्र होगा वह उतना ही राग द्वेष का शिकार होगा और ऐसा आदमी कभी शांत नहीं हो सकता। धन चाहे थोड़ा हो परंतु मन पवित्र हुए बिना जीवन में सुख नहीं मिलता। मन की पवित्रता के लिए संतों एवं सज्जनों की संगति और मन में शुद्ध और अच्छे विचार चाहिए।
जीवन का आखिरी हिस्सा बुढ़ापा है। कहा जाता है कि अंत अच्छा तो सब अच्छा, परंतु दुर्भाग्य है कि अधिकतम लोगों का बुढ़ापा सर्वाधिक दुखपूर्ण हो जाता है। एक बार एक मेढक और उसकी पत्नी मेढकी किसी कुएं के अंदर पानी में खेल रहे थे। तभी कुएं पर एक पनिहारी आई और उसने पानी अपने मटकी में भरा और अपने घर चली गई। परंतु हुआ क्या कि उसके मटकी में मेढक और मेढकी दोनों आ गई। अब मेढकी का स्वभाव क्या था कि वह हमेशा गणेश जी की पूजा करती रहती थी, हमेशा बोलती रहती थी, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। लेकिन इसके इस स्वभाव से मेढक को बड़ा गुस्सा आता था। वो हमेशा कहता था कि हमेशा उस सुर वाले का नाम लेती रहती हो, कभी मेरा नाम तो लेती नहीं। और इस बात पर कभी कभी खूब जमकर झगड़ा भी करता था। अब क्या होता है कि पनिहारी उनको अपने मटकी में भर कर ले गई थी। पानी के साथ में वह अपने घर जाती है और चूल्हे पर पानी गर्म करने के लिए रखती है। तो उस पानी को वह किसी गर्म करने वाले बर्तन में पलट देती है और आग पर रख देती है। अब जैसे ही आग की तपन बढ़ती है तो मेढक अपनी पत्नी मेढकी से कहता है कि मेढकी, मैं तो जल रहा हूँ नीचे से। तो वह कहती है, अच्छा मैं तो नहीं जल रही। और वह मेढकी गणेश जी का नाम लेना शुरू कर देती है। क्या बोलती है, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। मेढक थोड़ी देर इंतजार करके फिर बोलता है, मेढकी मैं तो जल रहा हूँ। तो मेढकी कहती है, मैं तो नहीं जल रही, चलो आप ऐसा करो कि मेरी जगह पर आप आ जाओ, मैं आपकी जगह पर आ जाती हूँ। तो मेढक कहता है, ठीक है। मेढकी फिर गाना गाना शुरू कर देती है, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। मेढक फिर कहता है, अरे मेढकी मैं तो फिर जलने लग गया। तो मेढकी कहती है, पता नहीं तुम्हारे साथ में क्या होता है, तुम बार बार जलने लगते हो। ऐसा करो कि तुम भी गणेश जी का नाम लेना शुरू कर दो, क्योंकि मेरे नीचे तो बिल्कुल भी आग नहीं चल रही है। तो वह कहता है, मैं तो नहीं लेता हूँ सुर वाले का नाम, तू ही ले उसका नाम, मैं तो नहीं लूँगा। तो वह कहती है, ठीक है तुम्हारी मर्जी। वह दोबारा गाना गाना शुरू कर देती है, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। मेढक को ऐसा एहसास होता है कि गणेश जी की आरती बोलने से मेढकी को तो कोई आग का असर नहीं हो रहा, लेकिन मैं तो जल रहा हूँ। तो क्या करता है, मेढक भी शुरू कर देता है गणेश जी का नाम लेना। तो दोनों के दोनों मटके के अंदर क्या बोलते हैं, गणेश जी की आरती बोलना शुरू कर देते हैं, गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। और यह सारी कहानी गणेश जी कहीं पर बैठे आराम से सुन रहे होते हैं। तो गणेश जी को उन पर तरस आ गया और क्या करते हैं, गणेश जी बछड़े का रूप धारण करके आते हैं और उस बर्तन में लात मार देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि सारा पानी गिर जाता है। मेढक और मेढकी दोनों के दोनों बाहर आ जाते हैं और कुएं में कूद जाते हैं। अब क्या हुआ, मेढक और मेढकी दोनों बच गए, जलने से बच गए।